हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्ट मेंटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कृत्रिम श्वास क्रिया। तो चलिए देखते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। यदि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो कृत्रिम श्वास क्रिया किस प्रकार अपनाएंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, सिल्वेस्टर विधि। कृत्रिम श्वास क्रिया की पहली विधि होती है सिल्वेस्टर विधि। देखिए फ्रेंड्स, सिल्वेस्टर विधि उस समय अपनाई जाती है जब पीड़ित व्यक्ति के सीने पे छाले पड़े हुए हों। यदि किसी कारणवश पीड़ित व्यक्ति के सीने पे छाले पड़े हुए हों या चोट आई हुई हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है और उसके सिर के पास घुटनों के बल बैठ जाया जाता है और पीड़ित के हाथ को सीधा रखकर उसकी आधी मुट्ठी बांधकर पीड़ित का हाथ धीरे धीरे सीने के पास लाया जाता है। और सेकेंड पोजीशन में क्या किया जाता है कि जो पीड़ित का व्यक्ति का हाथ सीने के पास लाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर देंगे यानी दबाव लगाएंगे और 3 से 4 सेकंड तक दबाए हुए रखेंगे। उसके बाद छोड़ेंगे, फिर हाथ को सीधा रखेंगे करेंगे, फिर लाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर सीधा करेंगे। यह विधि 1 मिनट में 10 से 12 बार अपनाई जाती है। यह विधि तब तक अपनानी चाहिए जब तक क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसका श्वास लेने का प्रक्रिया सामान्य न हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आप लोगों को इसी में हम बताएंगे, पिक्चर के माध्यम से बताएंगे कि कैसे प्रथम स्थिति कैसे किया जाता है, द्वितीय स्थिति कैसे करते हैं। सिल्वेस्टर विधि के प्रथम स्थिति में फर्स्ट पोजीशन में क्या करना पड़ता है। ये फर्स्ट पोजीशन है। सबसे पहले क्या करते हैं कि पीड़ित के सिर के पास घुटनों के बल बैठ जाएंगे और उसके हाथों को सीधा रखेंगे और आधा मुट्ठी बांधकर उसके हाथों को धीरे धीरे सीने के पास लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सीने के पास लाने के बाद देखेंगे सेकंड पोजीशन में सीने के पास लाएंगे और उसके क्या करेंगे कि उसके सीने पे दबाव डालेंगे। 2 से 3 सेकंड के बाद सेकंड तक उसके सीने पे दबाव डाल के रखेंगे और उसके फिर सेकेंड पोजीशन में क्या करेंगे, उसका हाथ को फिर सीधा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड पोजीशन में क्या करेंगे, उसके हाथ को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद क्या करेंगे, फिर से उसके हाथ को आधी मुट्ठी बांधकर सीने के पास लाएंगे, फिर से दबाएंगे और 3-4 सेकंड तक यहीं पर होल्ड कर रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। जिससे क्या होता है कि होता यह है कि सीने पर दबाने से फेफड़े के अंदर जो हवा भरी हुई रहती है वो बाहर निकल जाती है और जैसे ही छोड़ते हैं वो बाहर की ताज़ी हवा अंदर घुस जाती है। जिससे क्या होता है कि पीड़ित को सांस लेने में क्या होती है कि आसानी होती है। और इसी तरह से ये 10 से 12 बार प्रति मिनट क्या इस विधि को दोहराते रहेंगे, तब तक दोहराएंगे जब तक पीड़ित की श्वास क्रिया क्या होती है, सामान्य ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सैफर विधि। सैफर विधि उस विधि को कहा जाता है जो कि जिसमें पेट के बल पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है। इसमें क्या होता है कि यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को पीठ में छाले पड़े हुए हों या किसी दुर्घटना में उसको चोट आई हो पीठ में, तो उसको क्या पीड़ित को सैफर विधि देते हैं। उसको क्या किया जाता है, पेट के बल लिटाया जाता है और उसके घुटने के पास अपने घुटने करके बैठ जाइए और क्या किया जाता है कि प्रथम स्थिति में अपने हाथों को इस प्रकार रखें ताकि आपकी चारों अंगुलियां और अंगूठे के बीच का 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस प्रकार कुछ रखकर और उसको पीड़ित के इस प्रकार कुछ रखेंगे अपने हाथों को और ठीक है, पीड़ित के क्या घुटने के पास घुटना के बल बैठ जाएंगे और उसको पीठ के पास यहाँ पे इस प्रकार दबाएंगे। यहाँ से इस प्रकार दबाएंगे, 3-4 सेकंड के लिए दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। इससे क्या होता है कि दबाने से क्या होता है कि जो फेफड़े की वायु है वहां क्या बाहर निकलती है और छोड़ते ही उसमें स्वच्छ वायु अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है पीड़ित को सांस लेने में क्या सहायता मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह विधि भी 1 मिनट में 10 से 12 बार तब तक अपनानी चाहिए जब तक पीड़ित की श्वास क्रिया क्या सामान्य न हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं सैफर विधि में किस प्रकार से श्वास दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि पीड़ित को कुछ इस प्रकार पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसके जो पीठ होता है पीठ पे अपना हाथ इस प्रकार रखा जाता है कि चारों अंगुलियां और अंगूठा के बीच के
जो कोण होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, और उसके घुटने के पास अपने घुटने कर कर बैठ जाएंगे, और उसके जो पीठ होता है, जो सीने के पीछे वाला पोर्शन, वो उस पर दबाव डालेंगे। 2 से 3 सेकंड तक दबाए रखेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर दबाए रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। इससे क्या होता है कि उसके फेफड़े में जो हवा भरा हुआ रहता है, दबाने से क्या होता है, बाहर निकलता है, और छोड़ते ही अंदर बाहर की ताज़ा हवा अंदर जाती है, जिससे क्या होती है कि पीड़ित को सांस लेने में आसानी होती है। यह विधि भी क्या 10 से 12 बार प्रति मिनट तब तक अपनानी चाहिए जब तक क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति का जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उस क्या है, आसान ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं मुंह से मुंह विधि। देखिए फ्रेंड्स, यह कृत्रिम श्वास का क्रिया का सबसे प्रचलित विधि है माउथ टू माउथ मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाता है कि पीड़ित को सबसे पहले पीठ के बल लेटाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके क्या सिर के पास एक तकिया लगाया जाता है, जिससे उसका क्या सिर कुछ ऊंचा हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या किया जाता है कि उसके मुंह को सबसे पहले साफ कर लिया जाता है। यदि कोई पीड़ित तंबाकू, गुटखा, पान आदि का सेवन करता हो तो सबसे पहले उसको मुंह को साफ कर लिया जाता है, और उसको मुंह को साफ करने के बाद उसके मुंह पे एक महीन कपड़ा रख दिया जाता है, और कपड़ा रख देने के बाद अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से क्या हवा भरा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नाक को बंद कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है यदि मुंह में हवा भरे तो नाक के रास्ते से बाहर ना निकले। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाक को बंद करके मुंह में झटके से बलपूर्वक हवा भरा जाता है, जिससे क्या होता है उसके फेफड़े में हवा जाती है और फेफड़ा कुछ फूल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे ही हवा भरने के कुछ देर बाद फिर मुंह को हटा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर भरी हुई हवा बाहर निकले। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बलपूर्वक झटके से उसको मुंह में उसका हवा भरेंगे, जिससे क्या होता है फेफड़े में ताजी हवा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रक्रिया भी क्या करनी चाहिए कि 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बोले, इस प्रक्रिया को ज्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह सबसे सरलतम एवं सबसे अच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग कि मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि यानी तीसरी विधि, श्वास देने की तीसरी विधि। इस विधि को सबसे आसान विधि भी बोला जाता है, और इस विधि को अपनाने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तुरंत जो पीड़ित है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका श्वास जल्दी ही क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका मुंह को साफ कर लेते हैं। यदि व्यक्ति गुटखा, तंबाकू, पान उन का सेवन करता है तो उसका मुंह साफ करने के बाद उसके मुंह के ऊपर एक महीन कपड़ा रख देते हैं, और उसका नाक बंद करके उसके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरेंगे, और 2 सेकंड तक होल्ड करके वैसे ही रखेंगे। और क्या होता है इससे कि हवा बलपूर्वक झटके से भरने पे फेफड़े में के अंदर हवा जाता है और फेफड़ा कुछ फूल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग अपना मुंह हटाते हैं वहाँ से, तो अंदर जो भरा हुआ रहता है फेफड़े में हवा, वो बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है कि पीड़ित को सांस लेने में आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट अपनानी चाहिए। जब तक अपनानी चाहिए तब तक क्या होता है कि पीड़ित श्वास लेने में सामान्य न हो जाए, उसका श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए, तब तक अपनानी चाहिए। यह विधि बहुत ही प्रचलित विधि है, और यह सबसे आसान विधि है श्वास देने की, कृत्रिम श्वास देने की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुंह से नाक विधि किस विधि को कहा जाता है? देखिए, ये विधि भी सेम इसी के जैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मुंह को क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। तो साफ करने के बाद क्या करेंगे कि उसमें एक महीन कपड़ा रखेंगे, उसके मुंह पे एक महीन कपड़ा रखकर उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से क्या हवा भरेंगे, नाक दबाकर हवा भरेंगे। लेकिन जब जैसे ही आप नाक दबाकर हवा भरेंगे, हवा भरने के बाद मुंह को बंद कर लेना है और नाक को खोल देना है, जिससे क्या अंदर भरी हुई हवा नाक के रास्ते बाहर निकले। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से क्या करेंगे, नाक को बंद करेंगे, मुंह से हवा देंगे, जिससे क्या होता है कि मुंह में हवा देंगे, नाक के बल से निकलेगा, उसको मुंह से नाक विधि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।